विधायक या सांसद की भूमिका निभाते हुए जनता का असीम प्रेम सहयोग वो प्राप्त करें। लेकिन प्रभु ने मेरा भाग्य कुछ अलग लिखा है। आपके सम्मुख साल 2014 से प्रस्तुत होने का सौभाग्य जब प्राप्त हुआ, तब 6 साल सांसद या कैबिनेट मंत्री के नाते व्यतीत नहीं किए। बहन का सम्मान प्राप्त हुआ, प्रेम प्राप्त हुआ, जिसके लिए सदैव आपके चरणों में मैं अपना आभार व्यक्त करती हूं। यह भ्रम भी नहीं मुझे कि आज इस मंच पर जो उप मुख्यमंत्री जी स्वयं विराजित हैं, वो सत्ता का सुख भोगने वाले उप मुख्यमंत्री बैठे हैं। आज मैं बड़े विश्वास के साथ ये डंके की चोट पर कह सकती हूं कि अगर मंच पर कोई विराजमान है तो वो भाई बैठा है जिसने वर्षों वर्ष से मेरा संघर्ष देखा। हमारा संस्कार, हमारी सभ्यता ये कि घर में बड़ा भाई हो तो संकल्प वो लेता है कि बहन पर कभी आंच नहीं आएगी। हमारी सभ्यता ऐसी कि बहन अगर भाई से कुछ मांगे तो भाई कभी इनकार नहीं करता। लेकिन उन बहनों की किस्मत का क्या कहना जिनके भाई उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और फिर उसके लोकसभा क्षेत्र में सड़कों का माया जाल बिछाते हैं। और इसीलिए आज जब मंकेश्वर जी अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे थे तो मुझे लगा कि मैं 2-3 शब्द उस इतिहास के बारे में बोलूं जो अमेठी की जनता ने मिलकर बनाया। यहां एक एक कार्यकर्ता जो विराजित है, उसने ऐसे दिन देखे हैं जब सत्ता नहीं थी भाजपा के पास, जब केंद्र में मात्र 2 सांसद थे, लेकिन कांग्रेस के गढ़ में उस कार्यकर्ता का क्या हश्र होता था, ये केशव जी से ज्यादा कोई नहीं जानता। ऐसे दिन देखे हैं हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने जब टांगे तोड़ी गई उनकी, जब प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया सरे बाजार, और कहा गया तुम्हारी औकात क्या है, तुम भाजपा के कार्यकर्ता हो। कार्यकर्ता ने जहर का वो घूंट पिया। मन में उसकी लालसा मात्र एक थी कि कांग्रेस के राज को हम देश से समाप्त करेंगे, विकास का सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करती हूं। कितनी पीड़ा, कितने संघर्षों के दिन देखे उन्होंने। उपहास का केंद्र बने, लेकिन निष्ठा हमेशा बरकरार रही अपने संगठन के प्रति। और ये तो उस संगठन, उस पार्टी का गढ़ रहा जहां पर भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को चुन चुन कर हिसाब किया जाता था। इसलिए जब लोग मुझे बधाई देते हैं कि दीदी जीत आपकी है, मैंने कहा उन कंधों पर चढ़कर ये बहन खड़ी हुई है जिनके कंधों को धांस दिया था कांग्रेस पार्टी ने ताकि मौत को वो गले लगाए। आज जमुना प्रसाद मिश्र जी हमारे मध्य में नहीं है, विधायक रहे। आज केशव जी आपके कार्यक्रम की शुरुआत से पहले उनका देहांत हुआ, उनके परिवार के सम्मुख जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, तब यहां आई। जब भाजपा के उस वक्त के विधायक थे, उनका संघर्ष अनोखा था। उनकी नसीब में ऐसी व्यवस्था, ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि उप मुख्यमंत्री जी साल में 3-3 बार आए और आशीर्वाद देकर जाएं। इसलिए आज विकास के जितने कार्य समर्पित हो रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं की स्मृति में मैं इसको समर्पित करती हूं जिन्होंने अपने खून पसीने से इस लोकसभा क्षेत्र को सींचा है। आज जिस जनपद में हमारे मंत्री पधारे हैं, उस जनपद में 18 लाख से ज्यादा नागरिकों का कल्याण करने के लिए जो भरसक प्रयास योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ, उसके लिए अमेठी की जनता की ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूं।
13 विकास खंडों में एक विकास खंड ऐसा नहीं जिसमें विकास भारतीय जनता पार्टी सरकार के सौजन्य से ना पहुंची हो। मुझे याद है साल 2014 में आई थी, सुरेश पासी यहां उपस्थित है, चुनाव लड़ने जा रहे थे, 20 दिन का अंतराल था और हमसे कहा था हलियापुर में पिपरी गांव जो है बहिष्कार कर रहा है क्योंकि 50 साल से वो चाहते हैं बांध का एक काम हो जाए और कोई सुनवाई नहीं होती। हम अपना पूरा नहीं करते हैं। हमने कहा हम नेता नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं भैया, फिर भी लौट कर आएंगे, मोदी की सरकार आएगी उसके बाद आपका काम करवाएंगे। यह नहीं पता था हमें कि तब प्रदेश में विपक्ष की सरकार होने की वजह से जनता जनार्दन के विकास के कार्यों को मात्र इसलिए रोका जाएगा क्योंकि अमेठी से चुनाव लड़ने का दुस्साहस स्मृति ईरानी ने किया। आज जितने भाई यहां उपस्थित हैं, खुलकर बोलना चाहूंगी उनकी उपस्थिति में। एक महिला के लिए जो साधारण परिवार में जन्मी आसान नहीं होता गांधी खानदान को चुनौती देना। वो दुस्साहस मैंने किया, उसका खामियाजा बार बार भुगतती रही, कांग्रेस का अपमान सहती रही, उनके पुरुष कार्यकर्ताओं की भद्दी गालियां सुनती रही, लेकिन मेरा संकल्प यह था कि 2014 में अमेठी ने दीदी मुझे कहा है मैं टस से मस नहीं होंगी जब तक जिंदा हूं। कितनी बहनें बैठी हैं यहां, कितना आसान होता है सार्वजनिक अपमान होना एक महिला का, फिर भी चुपचाप जहर का घूंट पीना, क्योंकि हमने संकल्प लिया था कि हम गरीब का कल्याण और अमेठी का उत्थान कराएंगे। मयंकेश्वर जी ने वर्षों वर्ष तक कितनी नहरों में पानी बहे ढंग से उसके लिए संघर्ष किया, और कैसी सत्ता थी कांग्रेस पार्टी की, कैसे सांसद थे कांग्रेस पार्टी के कि वो अमेठी के गरीब किसानों तक पानी तक पहुंचने नहीं देते थे ताकि अमेठी का नागरिक गरीब से और गरीब हो जाए और उनके पैरों के सामने झुका रह जाए। मैं आभार व्यक्त करती हूं जिला प्रशासन के प्रति कि आपने पूरे जनपद में डिसिल्टिंग का काम निरंतर चालू रखा ताकि किसान को पानी की थोड़ी भी असुविधा ना हो। फिर भी जब जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जाते हैं, कोई किसान गुहार लगाता है, कोई नागरिक गुहार लगाता है, आप सुनते हैं। अमेठी में ऐसी सुनवाई नहीं होती थी पहले। अमेठी का बच्चा बच्चा साक्षी है, इसलिए सुनवाई होती है। डीएम साहब, अमेठी के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। आज आपके